जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेश सिंह शेखावत आप सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं स्पेशली उन छात्रों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने भारतीय सेना फिजिकल और मेडिकल पास कर लिया है और वो लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली में आर्मी रिटर्न बैच की तैयारी चल रही है, जिसमें जीडी, क्लर्क और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। साथियों, आपको मैं बता दूं कि ऋषि राज डिफेंस एकेडमी का जो भी अभी तक का सिलेक्शन है हर बैच का अराउंड 90% है। तो आप भी आइए और अपने सपनों को दीजिए उड़ान। आज हम एक विशेष बात करेंगे और वो है दोस्तों ग्रुप डिस्कशन में कैसे पास हो। और ये ग्रुप डिस्कशन होता किसके लिए है? दो तरीके में होता है ये। एक ग्रुप डिस्कशन वो जो थोड़ा सा हाई लेवल का होता है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में यानी एसएसबी में, और दूसरा जो ग्रुप डिस्कशन प्लस साइकोलॉजिकल एग्जाम होता है एयरफोर्स में। तो एयरफोर्स के जो बच्चे हैं जो स्टेज 1 में पास हो जाते हैं, उसके बाद में उनमें बहुत ज्यादा हेजिटेशन रहता है कि मैं स्टेज 2 में कैसे पास हूँ। साथियों, स्टेज 2 में पास होना बहुत ज्यादा आसान है अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। आज मैं उन सब इंपॉर्टेंट बिंदुओं पे ध्यान दूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताऊंगा जो कि ग्रुप डिस्कशन के दौरान आपको ध्यान में रखने हैं। बहुत से छात्रों को मैंने देखा है कि जब एयरफोर्स का स्टेज 2 एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो वो ग्रुप डिस्कशन में छोटी छोटी चीजों को फेल करते हैं। इसीलिए ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली स्टेज 2 के लिए स्पेशल ग्रुप डिस्कशन बैच डिजाइन कर रही है। अभी तक का हमारा जो ग्रुप डिस्कशन यानी स्टेज 2 का जो सिलेक्शन रेशियो है वो 100% है। तो मैं भी चाहता हूं कि आपका जो रिजल्ट है वो भी बेहतरीन हो। अब साथियों, कौन कौन से बिंदु हैं जो आपको ग्रुप डिस्कशन के दौरान ध्यान में रखने? नंबर 1, फर्स्ट में आपने देखा होगा मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन, यानी जो ग्रुप है उस शब्द का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ग्रुप के अंदर आपके एक एकता होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। दूसरा, ग्रुप में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होना चाहिए। अगर जिस ग्रुप में कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है, तो डेफिनेटली पूरा का पूरा ग्रुप पास हो जाता है। और अगर ग्रुप के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है, या उसका कोई लीडर नहीं है या लीडरशिप नहीं है, तो पूरा का पूरा ग्रुप भी आउट हो सकता है। ऐसा कहीं पर भी लिखित नहीं है कि पूरा का पूरा ग्रुप एयरफोर्स के जो एसएसआर है वो आउट नहीं कर सकते। ऐसा हुआ है कि पूरे ग्रुप में से एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ, और ऐसा भी हुआ है कि पूरे ग्रुप में सारे के सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। तो साथियों, आपको वो बेसिक चीजें ध्यान में रखनी है, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, यूनिटी। अब आते हैं अगली बात पे, सोशल एडेप्टेबिलिटी, यानी आप थोड़े बहुत सोशल होने चाहिए। अगर आपका एक साथी बहुत अच्छा बोल रहा है, टू दी पॉइंट बात कर रहा है, बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से बात कर रहा है, उसका पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत बढ़िया है, सभी को अच्छे से समझा पा रहा है, तो आपको उसके आइडियाज को एक्सेप्ट करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप पॉजिटिव चीजों का सपोर्ट करते हैं तो इनडायरेक्टली आपका उसमें बेनिफिट है। हम कई बार देखते हैं कि ग्रुप डिस्कशन में हम बेस्ट स्पीकर होना चाहते हैं, बट वी डोंट वांट टू बी द बेस्ट लिसनर। देखिए, जितना बेस्ट स्पीकर का इंपॉर्टेंस है उतना ही बेस्ट लिसन का भी इंपॉर्टेंस है। अगर ग्रुप में एक स्पीकर ही हो गए सारे तो फिर सुनेगा कौन? इसलिए सुनना भी आपको उतना ही जरूरी है जितना बोलना। अब तीसरी बात क्या आती है कि कई बार आपने देखा होगा कि आपको उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक आपको जीडी में दिया जाता है। कोई बात नहीं है, अगर आपको टॉपिक के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है या आपको ऐसा लगा कि ये टॉपिक आपके सामने नया है, वैसे आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि एयरफोर्स स्टेज 2 में आपको वही टॉपिक दिया जाता है जिसमें हर बच्चा लगभग उससे फेमिलियर होगा। अगर आप टॉपिक से फेमिलियर हैं, आपको उसके बारे में अच्छा कॉन्फिडेंस है, नॉलेज है उसका, आपने उसकी पढ़ाई की हुई है, तो आपको इनिशिएट करना चाहिए। इनिशिएशन करने से आपको ये एडवांटेज मिलती है कि जो आपके पास में पॉइंट्स थे आप उनको बोल चुके हैं। अगर कोई दूसरा स्पीकर उन्हीं पॉइंट्स को बोलता है तो वो रिपीटेशन हो जाएगा। तो बेस्ट ये है कि इफ यू हैव द गुड नॉलेज अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक देन डेफिनेटली यू मस्ट बी इनिशिएट। अगर आप इनिशिएट करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। साथियों, तीसरी बात होती है बॉडी जेस्चर एंड पोस्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिफेंस फोर्सेस में जा रहे हैं, आप एयरफोर्स में जा रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे आई कॉन्टेक्ट करते हैं, आपका जो बॉडी के ऊपर कंट्रोल कैसा है, आपके अंदर लाइवलीनेस है या नहीं है, ये बिल्कुल आप दुखी मन से बोल रहे हैं या आप नेचुरल ढंग से बोल रहे हैं। मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि जो भी मटेरियल आपके पास में, जो भी पॉइंट्स आपके पास हैं,
आप उसको नेचुरल ढंग से बोलिए। जितना आप नेचुरल ढंग से बोलेंगे आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। अब एक विशेष बात आती है कि कहा जाता है कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप ग्रामीण बैकग्राउंड से हैं और आपका कभी इंग्लिश से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं पड़ा, तो कोई बात नहीं, अभी आपके पास मौका है और उसको सीखिए। अगर आप थोड़ा बहुत भी प्रयास करेंगे तो इंग्लिश कोई मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। आप 1 से 1.5 महीने में इतना सीख सकते हैं जितना कि ग्रुप डिस्कशन में रिक्वायरमेंट है। अगर ग्रुप डिस्कशन में जितना रिक्वायरमेंट है विद इन 1-2 मंथ्स आप सीख लेते हैं तो डेफिनेटली आपके चांसेस सिलेक्शन की बढ़ जाएंगे। अब एसएसआर को भी इतना पता होता है कि जो बच्चा गांव से आ रहा है, ग्रामीण बैकग्राउंड से आ रहा है, या एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, सीबीएसई पैटर्न में पढ़ा हुआ है, तो दोनों की जो लैंग्वेज है उसमें एसएसआर इजीली जज कर लेते हैं। और डेफिनेटली जो ग्रामीण बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो अच्छा प्रयास करते हैं, उनके अंदर अच्छा स्पार्क है, तो उनको वो बेनिफिट भी देते हैं, इनडायरेक्टली एडवांटेज मिलती है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं गांव का रहने वाला हूँ, मैं हिंदी मीडियम का हूँ, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा और मेरा सिलेक्शन पता नहीं होगा या नहीं होगा, वहां पे तो सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आएंगे, वो तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश बोलना अलग बात होती है और इंग्लिश को लैंग्वेज को यूज करते हुए आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं विद नॉलेज, वो एक अलग बात होती है। तो आपके पास अगर नॉलेज अच्छी है, आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन यानी आप बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, आप ग्रुप को इंपॉर्टेंस देते हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आप इनिशिएट लेने की क्षमता रखते हैं, आपके अंदर लाइवलीनेस है, आपके अंदर डिसिप्लिन है, आपके अंदर सोल्जरशिप है, तो आपको कोई भी स्टेज 2 में फेल नहीं कर सकता। अभी इन्हीं सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपूतली यानी मैं खुद आपको ग्रुप डिस्कशन प्लस साइकोलॉजिकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूंगा और होपफुली मुझे उम्मीद है कि मैंने आज तक जिस भी बच्चे को तैयार किया है वो डेफिनेटली स्टेज 2 में पास हुए हैं। वो बात अलग है कि रिटर्न में किसी के कम एग्जाम है तो हो सकता है फाइनल सिलेक्शन में 19-20 हो गया हो, बट मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि नोबडी कैन स्टॉप यू इन स्टेज 2। आई विल पर्सनली प्रिपेयर यू। अगर आपके अंदर जो जो स्ट्रेंथ्स हैं, आपके अंदर जो ताकत है, आपके पॉजिटिव गुण हैं, उनको हम सकारात्मक ढंग से आपके ऊपर अप्लाई करवाते हैं और जो नेगेटिव चीजें हैं उनको साथ के साथ बताते हैं ताकि अपने शॉर्टकमिंग्स को आप दूर कर सकें। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। इंडिपेंडेंस डे की आपको पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस वीडियो को आप इतना ज्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चा स्टेज 2 के लिए सर्च कर रहा है कि मुझे स्टेज 2 में कैसे मैं पास होगा, उस तक ये वीडियो पहुंच पाए। आपको बता दूं कि ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपूतली करीब 145 किलोमीटर दिल्ली से और करीब 100 किलोमीटर जयपुर से है, यानी नेशनल हाईवे नंबर 8 पर स्थित है। आप आइए और हम आपको इंग्लिश विशेष तौर पर आपकी प्रिपेयर करवाएंगे जिसका आपको बेनिफिट स्टेज 2 में होने वाला है। और भी अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप जहां पे YouTube वीडियो मैं डालूंगा वहां पे ये अपलोड होगा, वहीं पर आप कमेंट करिए। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम लोगों को आप शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा छात्र उठा सके। जय हिंद दोस्तों, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।